नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको जानकारी दूंगी कि शरद पूर्णिमा 2024 में कब है और उसकी तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के बढ़िया से उपाय। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है और उसकी शीतल चांदनी से धरती ऐसी नहाती है। माना जाता है कि इस रात चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, जो अमरत्व का प्रतीक है। शरद पूर्णिमा की रात भगवान लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु को इस रात शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हुए और माता लक्ष्मी को उनके चरणों की सेवा में लीन रहते हुए दर्शाया जाता है। शरद पूर्णिमा की पूजा से भक्तों का वैभव, समृद्धि और सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा का पर्व 2024 में 16 अक्टूबर बुधवार के दिन मनाया जाएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ इनसे जुड़ी तिथियाँ और शुभ मुहूर्त को विस्तार से। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 16 अक्टूबर 2024 सुबह 3:33 से है। पूर्णिमा तिथि का समापन है 17 अक्टूबर 2024 से सुबह 2:02 से। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है 16 अक्टूबर 2024 शाम को 6:11 तक 8:26 तक। कोजागरी व्रत का पारण 17 अक्टूबर 2024 सुबह 8:15 तक रहेगा। इन तिथियों और मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए आप शरद पूर्णिमा का पर्व विधि विधान से मना सकते हैं। शरद पूर्णिमा के त्यौहार को मनाने के लिए शुभ मुहूर्त में पूजा का आयोजन किया जाता है। चलिए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि को चरण दर समझते हैं। स्नान और स्वच्छ वस्त्र। शरद पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ एवं धुले हुए कपड़े पहनें। पूजा स्थान की पूरी साफ सफाई करें, चौकी या आसन लगाएं। आसन पर लाल कपड़ा बिछा दें और भगवान लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को अक्षत, पुष्प, फल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं। शरद पूर्णिमा से जुड़ी कथा का पाठ करें या किसी विद्वान से सलाह लें। श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और भगवान लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु जी की आरती उतारें। कुछ श्रद्धालु शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं और रात भर जागरण करके भक्ति भाव में लीन रहते हैं। आप इस तरह का मंत्र भी जाप कर सकते हो, जैसे कि ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जैसे मंत्रों का आप जाप भी कर सकते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। आप अपने इच्छा अनुसार खीर, पूड़ी या अन्य शुद्ध शाकाहारी भोजन लें और ग्रहण कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा मुख्य रूप से माता लक्ष्मी की आराधना का पर्व है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करके आप माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन विधि विधान से लक्ष्मी का आयोजन करें। लक्ष्मी पूजन का आयोजन करें। माता लक्ष्मी को कौड़ियों या अष्टलक्ष्मी अर्पित करें। कौड़ियाँ धान धन्य की प्रतीक मानी जाती हैं। वहीं अष्टलक्ष्मी 8 प्रकार की लक्ष्मी का स्वरूप है, जिनकी कृपा से जीवन में सभी प्रकार की संपन्नता का प्राप्त होता है। अपने घरों को दीप से जगमगाएं। माता लक्ष्मी को प्रकाश अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि दीपों की रोशनी से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। गाय को पवित्र माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन गाय को गुड़ और चावल खिलाएं। इस कर्म से पुण्य की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। दान का कार्य सभी धर्मों में श्रेष्ठ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर गरीब को, ज़रूरतमंदों को दान करते हैं। इससे समाज में सुख समृद्धि का प्रचार होता है और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। शरद पूर्णिमा के साथ कई लोक मान्यताएं हैं और परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं। चलिए मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताती हूँ।
कुछ क्षेत्रों में यह मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। लोग इस रात छत पर खीर या दूध से भरे बर्तन रखते हैं ताकि उसमें अमृत की कुछ बूंदें गिर जाएं। शरद पूर्णिमा का खीर पर विशेष महत्व है। इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है और प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। खीर चावल, दूध और चीनी से मिलकर बना एक मीठा व्यंजन है जो इस त्यौहार की मिठास का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण भारत में शरद पूर्णिमा के दिन आकाश दीप जलाने की परंपरा है। इसके लिए एक बड़े बांस के ढांचे पर कपड़े का लेप लगाकर उसमें तेल भरकर जलाया जाता है। यह दिया दूर से ही दिखाई देता है और वातावरण को रोशन करता है। शरद पूर्णिमा को कुछ क्षेत्रों में कौमुदी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कौमुदी व्रत कथा का पाठ भी किया जाता है जो भगवान इंद्र और देवताओं से जुड़ी एक रोचक कथा है। इस कथा के अनुसार एक बार देवताओं को दानवों से पराजय का सामना करना पड़ा था। देवताओं ने विष्णु भगवान जी से सहायता मांगी, पर भगवान विष्णु ने देवताओं को उपदेश दिया कि वे शरद पूर्णिमा के दिन कौमुदी व्रत रखें और माता लक्ष्मी जी की आराधना करें। देवताओं ने विष्णु भगवान के बताए अनुसार व्रत रखा और माता लक्ष्मी की पूजा की। माता लक्ष्मी जी ने देवताओं को आशीर्वाद दिया, जिसके बल पर देवताओं ने दानवों पर विजय प्राप्त की थी। शरद पूर्णिमा के मनमोहक चांदनी ने सदियों से कलाकारों और साहित्यकारों को प्रेरित किया है। कवियों ने इस रात की खूबसूरती का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है, तो वहीं कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों में शरद पूर्णिमा के चांद्र प्रकाश को जीवंत किया है। शरद पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है जो हमें प्रकृति के सौंदर्य और आध्यात्मिकता का बोध कराती है। शरद पूर्णिमा का पर्व खुशियों और समृद्धि का स्वागत करने का अवसर है। इस दिन हम प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते हैं, भगवान की आराधना करते हैं और अपने प्रियजनों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। शरद पूर्णिमा हमें दान, परोपकार और सकारात्मकता का महत्व भी सिखाती है। तो इस पावन अवसर पर हम सबको मिलकर प्रार्थना करना चाहिए कि माता लक्ष्मी हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास करें और सारा संसार खुशियों से भरपूर रहे।